प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। मगर यिर्मयाह 8 अध्याय के 20वें पद में एक ऐसा भविष्यवाणी भी है जो यह कहता है कि कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस क्रिसमस के अवसर पर जहां एक और बड़े आनंद का सुसमाचार है, तो दूसरी तरफ आंसू से भरा एक दुखदाई अंत का भविष्यवाणी भी है। और जिस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मुझे और आपको आज ढूंढना है, वो ये है कि मेरे हिस्से में क्या आने वाला है। मुझे उद्धार मिलेगा या नहीं? मेरा आत्मा बच पाएगा या सदा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा? अपने स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर आपको आज जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को वास्तविक रूप से मनाने का पहला चरण यह है कि मैं और आप उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत ने चरवाहों को बताया था कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तो यह साफ तौर पर उनके लिए एक व्यक्तिगत निमंत्रण था। और इस निमंत्रण पर उन्हें या तो हाँ में या फिर ना में प्रतिक्रिया देना था। लूका 2 अध्याय और उसके 10वें पद में चरवाहों को स्वर्गदूत कहता है कि मैं सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूं। 11 पद में कहता है कि उद्धारकर्ता का जन्म तुम्हारे लिए हुआ है। और 12 पद में जन्म स्थल का एड्रेस बताते हुए कहता है कि यह पता तुमको बताया जा रहा है। इन तीनों पदों से साफ प्रकट होता है कि केवल सुसमाचार सुन लेना काफी नहीं था। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, केवल यह जान लेना भी काफी नहीं था, बल्कि उन्हें हर हालत में यीशु को जाकर देखना था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का यह पूरे तौर पर एक व्यक्तिगत निमंत्रण था और अब चरवाहों को अपना प्रतिक्रिया देना था। हम जानते हैं कि उन्होंने उस व्यक्तिगत निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि 16 पद बताता है कि उसी रात बिना देर किए तुरंत वे यीशु से मिलने गए। मानव जाति के लिए उद्धार परमेश्वर का एक अति बहुमूल्य उपहार है, परंतु बिना पश्चाताप किए मुझे या आपको यह नहीं मिल सकता। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। बिना मन फिराए मेरा या आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं लूका 13 अध्याय और उसके 3 और 5 पद में 2 बार चिताते हुए कहते हैं कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश
होगे। मत्ती 1 अध्याय और 21 पद में स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म के बारे बताते हुए कहा कि वह अपने लोगों का उद्धार करेगा, मगर किससे? उनके पापों से। अर्थात ये कि यदि पाप क्षमा नहीं हुआ तो उद्धार भी नहीं मिला, क्योंकि लूका 1 अध्याय और 77 पद हमें बताता है कि उद्धार का ज्ञान पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। आज क्रिसमस तो हम सब मना रहे हैं, पर मेरा आपसे एक सीधा प्रश्न यह है कि उस प्रथम क्रिसमस के दिन के समान क्या आप भी कभी यीशु से मिलने उसके पास गए? क्या आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण किया? क्या आपने खुद के पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु से अपने पापों का क्षमा मांगा? क्या आप भी उन चरवाहों के समान इस उद्धार के लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने में हमेशा मगन रह पाते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5 पद कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। इसलिए मुझे और आपको इस बात को जांचना बहुत बहुत जरूरी है कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं, मेरा पाप क्षमा हुआ है कि नहीं। क्योंकि इब्रानी 4 अध्याय का 1 पद हमें चेतावनी देता है कि हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सचमुच में एक आनंद का सुसमाचार है, मगर इस सुसमाचार को यदि हम पश्चाताप करके और विश्वास करके ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर यिर्मयाह 8 अध्याय के 20वें पद की भविष्यवाणी हम सब पर लागू हो जाएगा और इस महान उद्धार से मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 2 पद में वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। मेरा आपसे अनुरोध है प्रियो, परमेश्वर के इस निमंत्रण को, इस व्यक्तिगत निमंत्रण को जो वो आपको दे रहा है, उसे कल के लिए मत टालिए, उसे बाद के लिए मत टालिए। आज और अभी और इसी समय इसी घड़ी अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर इस वचन पर हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर के पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा अपने लोगों के आँखों को ज्योतिर्मय कीजिए, जिससे वो जान सके प्रभु यीशु कि आप जो उद्धारकर्ता बन के इस दुनिया में आए, आपको अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना कितना ज़रूरी है। प्रभु वे लोग समझ पाए कि अपने पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना कितना ज़रूरी है। अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए, उनकी आँखों को
ज्योतिर्मय बनाइए और उद्धार कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको यह लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है तो बिना देर किए इसे अपने सभी मित्रों को और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से कई एक लोग उद्धार पा जाएं। परमेश्वर इस कार्य में आपको बहुत से आशीष करे। जय मसीह की।